क्या आपको ये शोज याद है? यस, कार्टून नेटवर्क। टेड टर्नर ये वो आदमी था जो कि TNT, TBS और CNN का फाउंडर था। CNN दुनिया का पहला 24/7 न्यूज़ चैनल था। इसको देखते हुए उसके जहन में आइडिया आया, चलो यही सेम चीज़ कार्टून्स पे भी ट्राई की जाए। इस तरह 1992 में कार्टून नेटवर्क लॉन्च हुआ, जो कि अपने खास कार्टून आइडियाज़ की वजह से लोगों के दिलों पर राज करने लगा। और फिर ऐसा क्या हुआ कि कार्टून नेटवर्क बहुत बुरी तरह से फेल हुआ। बेसिकली टेड टर्नर ने $500 मिलियन ड्रॉप किए ताकि वो ओजी कार्टून्स के राइट खरीद सके, लाइक बग्स बनी, टॉम एंड जेरी, पोपाई, फ्लिंटस्टोन्स और स्कूबी डू। फिर इसको कार्टून नेटवर्क पर चलाना शुरू कर दिया। ये आइडिया इतना हिट हुआ कि कुछ ही अरसे में कार्टून नेटवर्क की 80 मिलियन लोगों की ऑडियंस बन गई, जो कि बहुत बड़ी सक्सेस थी। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई, वो ये कि वो अपने ओरिजिनल्स ड्रॉप करने लग पड़ा, जिसमें करेज द कवर्डली डॉग, जॉनी ब्रेवो, काउ एंड चिकन और पावर पफ गर्ल्स शामिल थे। लेकिन इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। किसी भी बड़ी कंपनी के डेवलपमेंट में सबसे बड़ी रुकावट उसके कंपेटिटर्स होते हैं। निक, डिज्नी, फॉक्स किड्स, WB किड्स और डिस्कवरी किड्स, ये वो चैनल थे जो अर्ली 2000 में कार्टून नेटवर्क के सामने आन खड़े हुए, जिसकी वजह से कार्टून नेटवर्क की डिमांड कम और कंपटीशन में इजाफा होने लगा। और फिर ऊपर से बैटमैन दी एनिमेटेड सीरीज और पोकेमोन जैसी सीरीज ने कार्टून नेटवर्क की ऑडियंस के अटेंशन को अटेन करना चाहा। लेकिन 2005 में कार्टून नेटवर्क्स ने इनको भी खरीद लिया और फिर बेन 10 जैसे शोज ने इसकी सक्सेस को 4 चांद लगा दिए। अब सवाल पैदा होता है कि आखिर फिर क्यों कार्टून नेटवर्क फेल हुआ? असल प्रॉब्लम 2010 के बाद स्टार्ट हुई, क्योंकि कंपटीशन की रेस में क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ होने लगा। आपको याद होगा, पहले बेन 10 कुछ इस तरह से हुआ करते थे, जिसको देखने का क्रेज होता था और इसकी एक अनोखी सी वाइब होती थी। पर 2010 के बाद कुछ इस तरह से बनना स्टार्ट हो गए, जिसके बाद लोगों में इसका इंटरेस्ट कम होने लगा और इनकी तवज्जो एनिमे की तरफ होने लगी। अगर आपने कभी एनिमे देखे हो तो आप इनकी प्रिंट क्वालिटी और स्टोरी टेलिंग के फैन बन गए होंगे। इसी वजह से ऑडियंस कार्टून नेटवर्क से शिफ्ट होने लगी, क्योंकि इनके पास देखने को डोरेमोन, मोटू पतलू, छोटा भीम, निंजा हथौड़ी जैसे इंटरेस्टिंग और फनी कार्टून्स थे। आजकल का दौर VFX का दौर है। 2011 में आई द एडवेंचर ऑफ टिंटिन ने लोगों को बहुत हैरान किया, क्योंकि इसकी एनिमेशन क्वालिटी और प्रिंट ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कार्टून नेटवर्क ने भी यही गलती की कि उसने क्वालिटी के बजाय क्वांटिटी पर तवज्जो दी। अब कार्टून नेटवर्क उसी टाइम वापस आ सकता है जब वो अपने कंपेटिटर्स की तरह क्वालिटी कंटेंट लाए।